हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे डबल कॉलम कैश बुक वाला कंसेप्ट। कुछ बेस कवर करेंगे, पहले स्पेशल ट्रांजेक्शन्स का जो इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन्स हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने डबल कॉलम कैश बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर किया है और जो बेस बनता था कवर किया अच्छे से ऑलरेडी। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन के साथ। सबसे पहले ट्रांजेक्शन आती है कि अगर अमाउंट विदड्रॉ की गई है पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि अगर प्रोप्राइटर पैसा यूज़ कर रहा है, पैसा बिजनेस का है लेकिन यूज़ कर रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, तो यहाँ पे ड्राइंग कहलाती है वो। क्योंकि जब भी एक प्रोप्राइटर द्वारा बिजनेस का पैसा पर्सनल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उस केस में वो ड्राइंग कहलाती है। तो यहाँ पे इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि जब अमाउंट विदड्रॉ की जाती है बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए, तो यहाँ पे जो इफ़ेक्ट है वो कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट तब पड़ता है जब कैश और बैंक दोनों ही ट्रांजैक्शन शामिल की जाती हैं। इसमें हमने दो एग्जांपल कवर किए थे। एक तो हमने कवर किया था कि अगर कैश डिपॉजिट करवाई गई है बैंक में, और दूसरा केस अगर कैश विदड्रॉ करवाई गई है बैंक से, यानी कि डिपॉजिट और विदड्रॉ दोनों केस के अंदर जो कॉन्ट्रा एंट्री आती है। लेकिन जब पैसा बैंक से विदड्रॉ करवाया गया है पर्सनल यूज़ के लिए तो वो कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर नहीं आता। ये अफेक्ट डालेगा सिर्फ बैंक कॉलम के अंदर। कैश बुक में हम इसको जब रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इससे जो बैंक बैलेंस होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि जब बैंक से पैसा विदड्रॉ किया गया तो उससे बैंक बैलेंस कम हो गया। इस कारण से इसको रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड पे बाय ड्राइंग अकाउंट के नाम से। क्योंकि जब हम इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं पर्सनल यूज़ की तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू में बैंक अकाउंट करते, तो जब बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट कराया है तो यहाँ पे जब कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी ट्रांजैक्शन तो कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय ड्राइंग अकाउंट के नाम से जो दिखाई जाएगी, और जो अमाउंट होगी वो बैंक कॉलम के अंदर दिखाई जाएगी। मैं आपको इसकी जर्नल रिकॉर्ड करके बताती हूँ और कैश बुक के अंदर कैसे पोस्ट करेंगे समझते हैं। जब अमाउंट विदड्रॉ की गई पर्सनल यूज़ के लिए तो हमने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। बैंक से पैसा निकलवाया गया है तो टू में बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट साइड होती है। यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट है तो हमने कैश बुक की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट साइड का परफॉर्मा क्या होता है? सबसे पहले डेट आती है, फिर आते हैं पार्टिकुलर्स, फिर आता है वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश का कॉलम, फिर बैंक का कॉलम। तो यहाँ पे ये कैश का कॉलम आता है और ये बैंक का कॉलम आता है। तो जो ट्रांजैक्शन है हमने बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करनी है। बैंक अकाउंट क्रेडिट है, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट ड्राइंग अकाउंट के नाम से इसको दिखाया जाएगा। तो एंट्री कैसे दिखाई जाएगी? बाय ड्राइंग अकाउंट के नाम से बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट केस आते हैं इंडोर्समेंट ऑफ ए चेक। इंडोर्समेंट ऑफ ए चेक का मतलब क्या है कि कस्टमर से चेक मिला, वही चेक कंपनी ने किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया। यानी कि उस चेक को जो कस्टमर से मिला था चेक, वो चेक बैंक के अंदर जमा नहीं करवाया, वही चेक उठा के किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसे बोलते हैं इंडोर्स करना। समझते हैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से। एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 2 मार्च 2017 को चेक रिसीव हुआ है। चेक के जो रिसीव हुआ है ₹20,000 का, 20,000 का चेक के जो रिसीव होगा। अब कंपनी ने क्या किया, जो चेक रिसीव हुआ था कस्टमर से, मान लेते हैं कस्टमर यहाँ पे अरुण है, अरुण से रिसीव हुआ चेक का। यही चेक कंपनी ने 5 मार्च 2017 को ट्रांसफ़र कर दिया किसी अनदर पर्सन। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं विशाल को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा? इंडोर्समेंट कहलाएगा।
जब हम इसकी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री के अंदर कैसे इसको पोस्ट करेंगे। सबसे पहले तो चेक रिसीव हुआ है, जब चेक रिसीव होगा तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, चेक इन हैंड। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किससे रिसीव हो ये चेक, अरुण से, तो टू में अरुण के नाम से दिखा देंगे कि 20,000 का चेक है जो रिसीव हो गया। अब नेक्स्ट जब ये जो एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी ये की जाएगी 2 मार्च 2017 की। अब सेकंड एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी 5 मार्च को। जब 5 मार्च को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे, यही चेक इन हैंड था जो विशाल को इंडोर्स कर दिया गया। तब यहाँ पे रिसीवर कौन है, विशाल है, तो विशाल को डेबिट कर दिया जाएगा और यही चेक इन हैंड अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे डेबिट किया था, क्लोज करते समय इसको क्रेडिट कर देंगे। टू में चेक इन हैंड अकाउंट के नाम से दिखा देंगे 20,000 यानी कि यहाँ पे जो चेक था वो अरुण से रिसीव हुआ था कंपनी को। आगे कंपनी ने यही चेक उठा के किसको दे दिया, विशाल को दे दिया। तो इस तरीके से जब चेक का जो इंडोर्स किया जाता है तो इसको इंडोर्समेंट ऑफ चेक कहते हैं। इन ट्रांजेक्शन्स का जब इंडोर्समेंट ऑफ चेक की जाती है कैश बुक के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इन्हें सिर्फ जर्नल्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना ही तो कैश आ रहा है ना ही कैश जा रहा है, डीलिंग किसके अंदर हुई है, चेक के अंदर हुई है। इस कारण से कैश बुक के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट केस आता है बैंक चार्जेस। बैंक क्या करती है कि जो कस्टमर को सर्विस देती है बैंक उसके बदले वो चार्ज लेती है। तो यहाँ पे बैंक चार्ज की एंट्री कैसे करेंगे और कैसे इसका इफेक्ट पड़ेगा कैश बुक के अंदर समझते हैं। बैंक चार्ज जब किया जाता है बैंक के द्वारा तो यहाँ पे कंपनी के पॉइंट से जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो बैंक चार्ज को डेबिट कर देंगे कि बैंक ने क्या कर लिया, चार्ज कट कर लिया। तो अब इससे इफेक्ट क्या होगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो जब बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो टू में बैंक अकाउंट के नाम से इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब कैश बुक के अंदर कैसे रिकॉर्ड की जाएगी ट्रांजेक्शन, बैंक अकाउंट क्या क्रेडिट है। तो जब हम कैश बुक बनाएंगे कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक चार्जेस के नाम से। जैसे हमने ये प्रोफॉर्मा बनाया था यहाँ पे हमने कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है बाय बैंक चार्जेस के नाम से इसको रिकॉर्ड किया जाएगा बैंक कॉलम के अंदर। नेक्स्ट केस आता है कि बैंक चार्जेस जो डिसऑनर चेक के ऊपर किए गए हैं। अब यहाँ पे जो ये बैंक चार्ज था अगर चेक डिसऑनर हो गया तो क्या करेंगे कि जो बैंक चार्जेस थे डिसऑनर चेक के वो ऐड कर दी जाएंगे चेक के अंदर और जो अमाउंट होगी वो रिकॉर्ड कर दी जाएगी चेक में। यानी कि यहाँ पे जो चार्जेस का खर्चा हुआ था यानी बैंक चार्ज का जो खर्चा था वो चेक के अंदर ही ऐड करके डिसऑनर किया जाएगा चेक को। ये एग्जांपल के अंदर ट्रांजेक्शन है बच्चों, हम प्रैक्टिकल करेंगे ये 2-3 ट्रांजेक्शन के बाद फिर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट केस आते हैं अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू अवर बैंक अकाउंट। कई बार कस्टमर क्या करते हैं कि डायरेक्टली अमाउंट को बैंक के अंदर जमा करा देते हैं, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है समझते हैं इसको। जब कस्टमर डायरेक्टली बैंक के अंदर पैसा जमा कराया था तो उसकी जो जर्नल एंट्री होती है रिकॉर्ड करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। टू में कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट के नाम से यहाँ पे लिखा जाता है, यानी कि जो उसका नाम आए कस्टमर का वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। टू में कस्टमर पर्सनल अकाउंट के नाम से उस पर्सन का नाम आ जाएगा कस्टमर का। तो एंट्री रिकॉर्ड कैसे की गई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट के नाम से। कैश बुक के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट है, कैश बुक की डेबिट साइड पे टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम के अंदर। जैसे हमने कैश बुक का कॉलम बनाते हैं यहाँ पे डेबिट साइड का सबसे पहले डेट आती है, फिर पार्टिकुलर्स आती हैं, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश का कॉलम आता है, फिर आता है बैंक का कॉलम। तो जब हमने जर्नल रिकॉर्ड की तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया तो कैश बुक की डेबिट साइड पे अपोजिट नेम क्या आएगा, टू में कस्टमर पर्सनल अकाउंट के नाम से दिखा देंगे बैंक कॉलम में। नेक्स्ट केस आता है कि अगर इंटरेस्ट अलाउ किया गया बैंक के द्वारा, यानी कि बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये इंटरेस्ट रिसीव है, यानी कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू जब रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है
नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इसको कवर करेंगे तो इनकम और गेंस को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रिसीव हो रही है गेन के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी तो समझते हैं कैसे करेंगे। जब कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करेगी तो उस टाइम पे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा इसे कि इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से गेंस को क्रेडिट किया जाता है। 2 में इंटरेस्ट रिसीव को क्रेडिट कर दिया जाएगा। 2 में इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब जब इंटरेस्ट मिलता है बैंक से तो उससे बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, तो इस कारण से बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव के नाम से। तो जब हम कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक की डेबिट साइड पे सबसे पहले डेट आती है, फिर पार्टिकुलर्स आते हैं, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, नेक्स्ट कॉलम आता है कैश का, नेक्स्ट कॉलम आता है बैंक का। तो हमने ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करने कैश बुक के अंदर? बैंक अकाउंट डेबिट है, कैश बुक की डेबिट साइड ले लेंगे, अपोजिट अकाउंट टू इंटरेस्ट रिसीव। तो 2 में इंटरेस्ट रिसीव के नाम से दिखाएंगे, लेकिन बैंक कॉलम के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट केस आते हैं इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अगर यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट देती है तो बैंक जब ओवरड्राफ्ट किया जाता है कंपनी के द्वारा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज भी करती है, क्योंकि जब भी ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जितना पैसा बैंक के अंदर था उससे ज़्यादा पैसा कंपनी ने विदड्रॉ करवा लिया, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर जो बैंक होती है वो इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट चार्ज किया गया है तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस और लॉसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट किए जाते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो पेमेंट करेगी कंपनी, इस कारण से इंटरेस्ट पेड अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। इससे बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो 2 में बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे। कैश बुक के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बैंक अकाउंट क्रेडिट है तो हमने कैश बुक की क्रेडिट साइड पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। जो कैश बुक का परफॉर्मा है, एक डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। सबसे पहले डेट, फिर पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक का कॉलम। तो यहाँ पे कैश का कॉलम, यहाँ पे बैंक का कॉलम। तो यहाँ पे बैंक क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय इंटरेस्ट पेड के नाम से रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम में। तो इस तरीके से हमारे पास ट्रांजेक्शन बनती है बच्चों। आई होप क्या वो क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कवर करते हैं, स्टेटमेंट कवर करते हैं। एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन 2 कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। तो हमने 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है MS सुनीता की। सबसे पहले ट्रांजेक्शन गिवन है जनवरी 1, 2018 की, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, अब ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का। कैश जो होती है ये असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो इस कारण से कैश बुक के अंदर इसको डेबिट साइड पे 2 ओपनिंग बैलेंस के नाम से दिखाया जाएगा कैश कॉलम में। वहीं ओपनिंग बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट का गिवन है। अगर सिर्फ बैंक गिवन होता तो ये डेबिट साइड दिखा दी जाती, लेकिन यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि जितना बैंक के अंदर पैसा था उससे ज़्यादा पैसा विदड्रॉ कर लिया गया है, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। तो इस कारण से जो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है ये बाय बैलेंस BD के नाम से जाएगा, ना कि टू बैलेंस BD के नाम से, क्योंकि यह बैंक ओवरड्राफ्ट है, लायबिलिटी है। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी या क्रेडिट बैलेंस होता है, इस कारण से इसकी शुरुआत है जो क्रेडिट साइड से की जाएगी। कवर करते हैं इस कंसेप्ट को। सबसे पहले कैश बुक का परफॉर्मा कवर करते हैं। कैश बुक में ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। सबसे पहला कॉलम डेट का, यहाँ पे जो पार्टिकुलर्स आते हैं रिसिप्ट्स के आते हैं, यानी कि सारी रिसिप्ट्स यहाँ पे दिखाई जाएगी। वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। ऐसे सेम क्रेडिट साइड पे सबसे पहला कॉलम डेट का, फिर आती है पार्टिकुलर्स, इसमें हमने पेमेंट्स दिखानी होती है। फिर वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, ये कैश कॉलम होता है और ये बैंक कॉलम होता है। जो ओपनिंग बैलेंस है कैश का वो तो जाएगा डेबिट साइड पे,
2018 की 1 जैन को, क्योंकि कैश जो होती है वो असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इसका आंसर 2। बैलेंस बीडी के नाम से कैश कॉलम के अंदर 70,000 रिकॉर्ड कर ले जाएंगे। लेकिन जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट साइड दिखाई जाती है। इसका आंसर इसकी जो शुरुआत होगी वो क्रेडिट साइड से होगी। 2018 की 1 जनवरी को बाय बैलेंस बीडी के नाम से बैंक कॉलम के अंदर दिखाएंगे 50,000 अमाउंट। 4 जैन को सोल्ड की गई गुड्स कैश में। तो जब कैश में सेल की गई है गुड्स तो कैश इनफ्लो होता है, यानी कि कैश की रिसिप्ट होती है। कैश बुक में रिसिप्ट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू सेल्स अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। 4 जनवरी को टू सेल्स अकाउंट के नाम से कैश में है तो कैश कॉलम के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी 50,000। 5 जैन को कैश डिपॉजिट की गई बैंक में तो ये काउंटर एंट्री होगी, क्योंकि कैश के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा और बैंक के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। जब कैश डिपॉजिट कराई जाएगी बैंक के अंदर, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बैलेंस कम हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी जर्नल रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उसकी कैसे पोस्टिंग की जाए कैश बुक के अंदर समझाते हैं। जब कैश डिपॉजिट की गई तो बैंक बैलेंस बढ़ गया तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 2 में कैश अकाउंट के नाम से कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। बैंक पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। तो जब बैंक के अंदर पैसा जमा कराएगा तो बैंक रिसीव करे, इसका आंसर बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। कैश रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है, इसका आंसर कैश को क्रेडिट कर दिया जाएगा। 80,000 अमाउंट है, 80,000 से रिकॉर्ड की जाएगी। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट है, डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू कैश अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, लेकिन बैंक कॉलम के अंदर 80,000 जो रिकॉर्ड किए जाएंगे। 5 जैन को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी टू कैश अकाउंट के नाम से, लेकिन बैंक कॉलम के अंदर 80,000 दिखाए जाएंगे। ऐसी नेक्स्ट कि यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, लेकिन कैश कॉलम के अंदर 80,000 रिकॉर्ड करती हैं क्रेडिट साइड पे ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे 5 जैन को जब रिकॉर्ड की जाएगी बाय बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड की जाएगी, लेकिन कैश कॉलम के अंदर दिखाई जाएगी अमाउंट 80,000 से। ये काउंटर एंट्री है, लेजर फोलियो कॉलम के अंदर सी वर्ड है जो लगा देंगे कि ये एंट्री क्या है, काउंटर है। ये कैश बुक के अंदर ही डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे रिकॉर्ड हो चुकी है, लेजर्स के अंदर इसकी पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 6 जैन को परचेज की गई गुड्स मीना से। तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कैश में की है या फिर चेक द्वारा की गई है, सिर्फ नाम मेंशन है। जब नाम मेंशन होता है पर्सन का तो मतलब कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार में है जो गुड्स परचेज की गई है। तो हमने कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, इसका ये ट्रांजैक्शन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। 7 जैन को चेक इशू कर दिया गया मीना को इन फुल सेटलमेंट, यानी कि 30,000 देने थे, 28,800 दे दिए गए। तो यहाँ पे जब पेमेंट की गई है, पेमेंट करते समय डिस्काउंट रिसीव होता है, तो जो अमाउंट है आफ्टर डिस्काउंट ये जाएगी कैश बुक के अंदर, जो डिस्काउंट है वो जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो मैं आपको 6 और 7 जैन की दोनों के पहले जनरल रिकॉर्ड करके बताती हूँ, उसके बाद कैसे पोस्टिंग की जाए कैश बुक के अंदर समझेंगे। जब 6 जैन की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते तो यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, मीना से गुड्स परचेज की गई तो एंट्री क्या करते, परचेज एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। मीना पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। मीना दे रही है, इसका आंसर को क्रेडिट कर दिया गया। तो यहाँ पे जो परचेज की गई गुड्स वो की गई 30,000 से, तो 30,000 यहाँ रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। अब नेक्स्ट कहता है कि 7 जैन को चेक इशू कर दिया मीना को फुल सेटलमेंट के बदले। तो यहाँ पे जब चेक इशू किया गया मीना को, तो मीना कौन हो गया, रिसीवर हो गई है। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट किया था रिसीवर को, तो यहाँ पे मीना को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो जब चेक इशू किया गया, ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू की गई है, तो बैंक यहाँ पे गिवर हो गई है। पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है बैंक, रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, बैंक दे रहे इसका आंसर बैंक को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने देखना है कि
मीना के अकाउंट के आगे जो 30,000 है रुपये बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फुल सेटलमेंट के बदले दिए गए उसको 28,800 दिए गए हैं। 30 मीना अकाउंट मतलब मीना के आगे 30,000 आएगा जब पेमेंट की गई है बैंक के द्वारा 2,800 से की गई है। तो यहाँ पे डिस्काउंट है जो रिसीव हुआ है, तो 2 में डिस्काउंट रिसीव के नाम से बताया जाएगा, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ये गेन होता है, गेन को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे 30,000 माइनस में 28,800 करेंगे, 1,200 से डिस्काउंट रिसीव हो चुका है। कैश बुक के अंदर सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है जिसमें कैश या बैंक के अंदर डीलिंग की जाती है। तो यहाँ पे इस एंट्री के अंदर तो कैश या बैंक शामिल नहीं है, लेकिन 7 जैन की ट्रांजेक्शन के अंदर बैंक अकाउंट ज़रूर क्रिएट किया हुआ है। तो हमने कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है अपोजिट अकाउंट। डेबिट में क्या है मीना, तो बाय मीना के नाम से रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम के अंदर 28,800 से। 7 जैन को बाय मीना के नाम से बैंक कॉलम के अंदर 28,800 रिकॉर्ड कर लिए गए। 8 जैन को विड्रॉ की गई है बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि पैसा निकलवा लिया बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए। तो जब पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकलवाया जाता तो ये ड्राइंग कहलाती है। बैंक से निकलवाया, इस कारण से बैंक बैलेंस है जो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से, बैंक अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे बाय ड्राइंग अकाउंट के नाम से 8 जनवरी को रिकॉर्ड की जाएगी ट्रांजेक्शन 5,000 रुपये से। 8 जनवरी को बाय ड्राइंग के नाम से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी 5,000, क्योंकि बैंक से निकलवाए हैं पैसे, बैंक कॉलम के अंदर दिखाए जाएंगे। 12 जैन को सोल्ड की गई गुड्स अजय को और चेक रिसीव हुआ उससे। तो यहाँ पे चेक रिसीव हुआ है तो एंट्री कैसे करते, चेक इन हैंड टू सेल्स अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे ना ही कैश शामिल की गई ना ही बैंक शामिल की गई, तो इसकी एंट्री जो रिकॉर्ड नहीं की जाएगी कैश बुक के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है। नेक्स्ट कहते हैं कि जो ये चेक रिसीव हुआ था जैसे ये डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो ये ट्रांजेक्शन जरूर रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि अगर हम इसकी जर्नल रिकॉर्ड करते तो कैसे करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड के नाम से। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक रिकॉर्ड की जाएगी ये जो डेबिट साइड पे टू चेक इन हैंड के नाम से रिकॉर्ड करेंगे इसको। 17 जनवरी को टू चेक इन हैंड के नाम से, चेक इन हैंड के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी ट्रांजेक्शन 25,000 से, क्योंकि ये चेक था बैंक के अंदर जमा करा दिया। 20 जैन को बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस डेबिट किए जाएंगे नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट किया जाता है। इस कारण से बैंक चार्जेस डेबिट हो जाएंगे। जब बैंक चार्ज किया जाता है तो इससे बैंक बैलेंस कम हो जाता है। तो एंट्री अगर रिकॉर्ड करते बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट के नाम से करते तो बैंक अकाउंट क्रेडिट की जाती जनरल के टाइम पे। तो यहाँ पे हमने कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड पे बाय बैंक चार्जेस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम में। 20 जनवरी को बाय बैंक चार्जेस के नाम से बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी ट्रांजेक्शन 500 रुपये। 22 जैन की ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक द्वारा इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करें, इंटरेस्ट चार्ज नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट किया जाएगा। अब जब इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इससे बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो एंट्री रिकॉर्ड करते इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से करते, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करते तो क्रेडिट साइड पे कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा बाय इंटरेस्ट पेड के नाम से बैंक कॉलम के अंदर। 22 जनवरी को बाय इंटरेस्ट पेड बोल दो या फिर इंटरेस्ट चार्ज बोल दो, बात एक ही है। 2500 बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड किया गया। 23 जैन को कैश रिसीव हुए रमेश से, तो कैश बुक के अंदर रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे अपोजिट अकाउंट रमेश टू रमेश के नाम से, कैश कॉलम के अंदर रिकॉर्ड करी जाएगी। 23 जैन को टू रमेश के नाम से कैश कॉलम के अंदर 28,000 रिकॉर्ड किए जाएंगे।
पेमेंट की गई सुनीता की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। जो सुनीता है ये प्रोप्राइटर है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है एमएस सुनीता की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करने ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे ड्राइंग होगी है, पेमेंट की गई चेक के थ्रू, यानी कि बैंक है जो इसमें गिवर है। तो यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो बैंक अकाउंट के नाम से, बैंक अकाउंट क्रेडिट है तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे बाय ड्राइंग अकाउंट के नाम से बैंक कॉलम के अंदर 15,000 रिकॉर्ड करेंगे। 28 जनवरी को बाय ड्राइंग के नाम से, ड्राइंग अकाउंट के नाम से 15,000 रुपये बैंक कॉलम के अंदर दिखाएंगे। 30 जैन को स्पेसिफाई किया है कि डिपॉजिट इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस, कहता सारा बैलेंस है जो बैंक के अंदर जमा करा देंगे 5,000 कैश रखने के बाद, यानी कि जो कैश का हम टोटल करेंगे तो कैश में सिर्फ 5,000 तो रख लेने हैं, बाकी जो पैसा होगा वो बैंक के अंदर जमा करा देंगे। तो ये पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले बैलेंस करते हैं कैश कॉलम का। सबसे पहले टोटल रिसिप्ट्स देखते हैं कि टोटल रिसिप्ट्स है कितनी। तो यहाँ पे टोटल रिसिप्ट चेक करते हैं कैश का, टोटल करके 70,000 प्लस 50,000 प्लस 28,000, 1,48,000 से टोटल आ रहा है टोटल रिसिप्ट्स का। अब यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि सिर्फ 5,000 रुपये है जो कैश के रखे जाएंगे, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस कितना रखना है 5,000। तो क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो 5,000 रख के बाकी क्या करने हैं बैंक के अंदर जमा करा देने हैं। अब हम देखते हैं कि बाकी बैलेंस कितना बचता, 1,48,000, यानी कि जो टोटल आना चाहिए यहाँ भी 148 आना चाहिए। तो ये 80,000 प्लस 5,000 माइनस करेंगे 1,48,000 में से 63,000 बैलेंस बनता है। तो कहते हैं कि जो 63,000 बैलेंस है ये बैंक के अंदर जमा करा देना है। तो जब ये बैंक के अंदर जमा कराएंगे तो क्या एंट्री की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा 2 में कैश अकाउंट के नाम से 63,000 रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट के नाम से कैश कॉलम के अंदर 63 रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे जब रिकॉर्ड किया जाएगा बाय बैंक अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा बैलेंस 63,000 कैश कॉलम में। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट है, डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट टू कैश अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा बैंक कॉलम के अंदर 63,000। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा बैंक कॉलम के अंदर 63,000, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया कि सिर्फ 5,000 रख लेने हैं, बाकी जो बैलेंस बचा, बैलेंस यहाँ पे 63,000 का बचता है तो ये बैंक के अंदर जमा करा दिया। अब टोटल करते हैं बैंक साइड का, 1,68,000 की रिसिप्ट्स है, पेमेंट का टोटल करते हैं और माइनस करते हैं रिसिप्ट्स में से, तो बैलेंस बनता है 66,200 से। तो यहाँ पे बैलेंस आता है क्लोजिंग 66,200 से। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नेक्स्ट हम। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।